आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी तथ्यों का समावेश इस वीडियो में किया है। शुरू करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया है। इसको आप लोग 14वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं। 14वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा किया गया था। संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके नाम में जो बहमन लगा हुआ है उसी के नाम आधार पर इस वंश को बहमनी साम्राज्य कहा गया। अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 में हुई और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष का प्रमुख कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर का दोआब था, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ था और इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए दोनों ही एक दूसरे से अक्सर लड़ा करते थे। बहमनी साम्राज्य के पतन तक यह संघर्ष चलता रहा। ताज-उद-दीन फिरोज बहमन शाह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। सबसे शक्तिशाली, सबसे योग्य शासक ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह। ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह ने विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया। देवराय प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, इसको जो है फिरोज बहमन शाह ने बुरी तरह से पराजित किया और उसकी बेटी से विवाह किया। इस विवाह को इतिहास में सोनार की बेटी का विवाह कहा जाता है। ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह ने अकबर के फतेहपुर सीकरी के समान भीमा नदी के तट पर एक नवीन नगर फिरोजाबाद स्थापित किया। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी स्थापित किया था ना 1571 में, लगभग उसी के समान ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह ने भीमा नदी, जो दक्षिण भारत में भीमा नदी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भीमा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर स्थापित किया इसने। इसके बाद देखिएगा जो माफी चाहूँगा, ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह ने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई। खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए इसने जो है दौलताबाद में वेधशाला स्थापित करवाया। गुलबर्गा के प्रसिद्ध संत गेसूद राज के साथ संघर्ष हुआ, जिससे प्रजा में इसकी प्रतिष्ठा गिर गई। गेसूद राज ये गुलबर्गा का एक प्रमुख संत था जिसको जनता काफी मानती थी, लेकिन जो ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह है उसका गेसूद राज के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा बहस हो जाता है, जिससे प्रजा में इसकी जो प्रतिष्ठा है वो गिर जाती है। इसके बाद देखिएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर में स्थापित किया। तो किसने राजधानी परिवर्तन किया? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बहमनी के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई। इसने बीदर का नाम मुहम्मदाबाद रखा। बीदर का क्या नाम रखा? मुहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को इतिहास में शाह वली या संत अहमद कहा जाता है। शाह वली अथवा संत अहमद, ये जो है ना अथवा है, यह जो है अथवा, तो शाह अली या संत अहमद इसको कहा जाता है। अलाउद्दीन हुमायूं जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है जालिम हुमायूं कौन था, कहाँ का शासक था? तो ये बहमनी साम्राज्य का सुल्तान था। बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के समय महमूद गवां प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। ये काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था। राजा के सारे अधिकार इसके पास थे, महमूद गवां के पास। महमूद गवां ने बीदर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एक शैक्षणिक संस्था इसने स्थापित की बीदर में, क्योंकि उस समय बीदर राजधानी थी ना। सुल्तान महमूद शाह के समय बहमनी साम्राज्य विखंडित होना आरंभ हुआ। देखो जो बहमनी साम्राज्य है वो 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में टूटना शुरू होता है और 5 भागों में बंट जाता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से 5 भाग थे या फिर 5 नए राज्य। तो पहला है बरार।
बहमनी साम्राज्य से टूटकर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? बरार। और बरार ही सबसे पहले समाप्त भी होता है। अहमदनगर इसको जो है अपने में मिला लेता है। तो देखिएगा, बरार में फतेह उल्लाह इमाद शाह द्वारा इमाद शाही वंश की स्थापना की गई 1484 में। फतेह उल्लाह इमाद शाह, इसने इमाद शाही वंश स्थापित की बरार में 1484 में। बीजापुर, बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह द्वारा आदिल शाही वंश की स्थापना की गई 1489-90 में। ध्यान रखना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की 1490 में। ये एक क्रम से, इसी क्रम से आपको याद रखना है। सबसे पहले बरार, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद अहमदनगर, उसके बाद गोलकुंडा और सबसे आखिर में बीदर। तो अहमदनगर में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की। इसके बाद गोलकुंडा, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की 1512 से 1518 के बीच। इसके बाद देखिएगा सबसे आखिर में बीदर, बीदर जो कि इस समय बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, तो उसी के आसपास जो है बहमनी साम्राज्य आखिर तक टिका हुआ था, चल रहा था जैसे तैसे। तो बीदर में अमीर अली ने बरीद शाही वंश की स्थापना की 1526-27 में। इस तरह से बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। 1565 में बहमनी साम्राज्य से विखंडित इन राज्यों का विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ, जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बड़ा फेमस युद्ध है ये तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में लड़ा गया था। बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने ये राज्य थे एक तरफ, और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य। तालीकोटा का युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। देखो 5 राज्य थे ना टोटल, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। लेकिन होता क्या है, जो तालीकोटा का युद्ध है उसमें बरार शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था। ध्यान रखेंगे, बरार क्यों शामिल नहीं था? तो बरार का जो है अहमदनगर के साथ थोड़ा सा खटपट चल रहा था। बरार और अहमदनगर एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के शत्रु थे। वैसे तो ये पांचों आपस में लड़ा करते थे, लेकिन इस समय जो है बरार और अहमदनगर के बीच बहुत ज़्यादा खटास आ गया था, इसीलिए बरार जो है इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी जो बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है, ये सब इसमें शामिल थे। ये ना में है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये चारों इसमें शामिल थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार इसमें शामिल नहीं था, अहमदनगर के साथ उसका थोड़ा सा खटपट चल रहा था। इस संयुक्त सेना का नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व सेनापति राम राय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का शासक इस समय कौन था? तो सदाशिव। सदाशिव जो है उतना योग्य नहीं था, सारा कुछ जो है राम राय करता था। और राम राय जो है इन राज्यों के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा दखल दे रहा था, जिससे ये लोग परेशान हो जाते हैं और विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त सेना गठित करते हैं। तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में संयुक्त सेना की विजय हुई। बरार का विलय कालांतर में अहमदनगर में हो गया। जो अहमदनगर और बरार के बीच जो थोड़ा सा खटपट चल रहा था ना, तो जो अहमदनगर है वो बरार पर अटैक कर देता है और बरार को जीत करके अपने राज्य में मिला लेता है। उसके बाद देखिएगा कालांतर में इसके बाद बरार पर अकबर ने 1596 में अधिकार कर लिया। होता यह है कि जो अकबर है वो जो है अहमदनगर के ऊपर आक्रमण कर देता है और अहमदनगर युद्ध में हार जाता है, और वो जो है बरार का क्षेत्र अकबर को दे देता है। अकबर कौन था? मुगल बादशाह। अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय 1617 में मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा हुआ। तो अहमदनगर को भी मुगल जो है जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद बीजापुर, बीजापुर को जो है 1686 में औरंगजेब जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद गोलकुंडा, गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इस तरह से बहमनी साम्राज्य और उससे टूट कर बने जितने भी राज्य थे वो सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, बीदर, बीदर का नहीं बताया ना मैंने। बीदर का विलय ना पहले ही बीजापुर में हो गया था, तो जो बीदर है उसको बीजापुर ने जीत लिया था। और बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में कब हुआ? तो 1686 में। तो 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा औरंगजेब के समय। इसके बाद देखिएगा आदिल शाह जो बीजापुर का सुल्तान था, आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया। गोल गुंबद काफी फेमस है, तो ये आदिल शाह द्वारा बनवाया गया था। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा व जगत गुरु भी कहा जाता है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, और इसी ने बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब ए नौरस। इब्राहिम आदिल शाह द्वारा किताब ए नौरस नामक हिंदी ग्रंथ की रचना की गई तथा इसने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की।
गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार है ना, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद देखिएगा अहमदनगर की चांद बीबी। अहमदनगर में चांद बीबी थी जो अकबर के आक्रमण के समय वहां नेतृत्व संभाल रही थी और अकबर के साथ इन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। हालांकि इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा, तो अकबर के साथ युद्ध करने के कारण चांद बीबी काफी विख्यात हो गई। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जो भी डाउट हो वो भी बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।